कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव बसा था, जहां धनुष नाम का एक भील रहता था। धनुष जन्म से ही अत्यंत निर्धन था और उसका शरीर भी काफी कमजोर था, जिसके कारण वह शिकार करने या भारी काम करने में अक्षम था। गांव के लोग उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन धनुष का मन महादेव की भक्ति में रमा रहता था। उसके पास न तो कोई मंदिर था और न ही पूजा की कोई सामग्री। वह हर सुबह नर्मदा के किनारे जाता और नदी से निकले एक गोल पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग को चुनकर उसे रेत पर स्थापित कर देता था। एक बार उस क्षेत्र में भयानक टिड्डियों का दल आया, जिसने किसानों की सारी फसल बर्बाद कर दी। गांव में भूखमरी के हालात पैदा हो गए। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी इस संकट से गांव को बचाएगा, उसे गांव का रक्षक घोषित किया जाएगा। गांव के बलवान युवकों ने पहरे दिए, मशाले जलाए, लेकिन टिड्डियों का आतंक कम नहीं हुआ। तभी धनुष ने महादेव से प्रार्थना की। उसने किसी बाहरी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि वह रेत पर बने अपने शिवलिंग के पास बैठ गया और वहां पड़ी सूखी लकड़ियों से डमरू जैसा एक वाद्य यंत्र बनाया। उसने डमरू बजाना शुरू किया। उसकी लय में इतनी करुणा और शक्ति थी कि देखते ही देखते हवा का रुख बदल गया। डमरू की हर थाप पर एक गूंज पैदा होती जो टिड्डियों के दल को दिशाहीन कर देती थी। चमत्कार तब हुआ जब शिवलिंग के आसपास की रेत चमकने लगी और वहां से एक ऐसी ध्वनि निकली जो केवल शिव के डमरू से निकल सकती है। उस दिव्य ध्वनि को सुनकर टिड्डियों का दल गांव छोड़कर पहाड़ों की ओर चला गया। गांव वालों ने जब ये देखा तो वे दंग रह गए। मुखिया ने धनुष को इनाम देना चाहा, लेकिन धनुष ने केवल इतना कहा कि महादेव ने मुझे शरीर से कमजोर बनाया ताकि मैं अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि उनकी शक्ति पर भरोसा करना सीखूं। वह शिवलिंग जिसे धनुष ने रेत पर स्थापित किया था, उस रात साक्षात पत्थर का बन गया और आज भी उससे ध्वनि लिंग के नाम से पूजा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां ही अक्सर हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती हैं, क्योंकि जहां हमारी अपनी ताकत खत्म होती है, वहीं से महादेव की कृपा शुरू होती है। उस ध्वनि लिंग की महिमा धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में फैल गई। दूर दराज के राज्यों से संगीतज्ञ और साधक उस स्थान पर आने लगे ताकि वे उस अलौकिक डमरू की गूंज को महसूस कर सकें। धनुष अब वृद्ध हो चला था, लेकिन उसने अपनी सरलता नहीं छोड़ी। वह अब भी हर शाम नर्मदा के किनारे बैठता और अपने बनाए उसी लकड़ी के डमरू को बजाता। एक दिन उस राज्य का अहंकारी राजगायक मृदंग सेन वहां पहुंचा। उसे अपनी कला पर इतना गर्व था कि वह खुद को साक्षात नंदी का अवतार समझता था। मृदंग सेन ने जब धनुष के फटे पुराने डमरू को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने धनुष को चुनौती दी कि यदि उसकी संगीत कला में वास्तव में शक्ति है, तो वह नर्मदा की लहरों को रोककर दिखाए। धनुष ने बड़े शांत भाव से अपना डमरू उठाया और महादेव का स्मरण किया। जैसे ही उसने डमरू पर पहली थाप दी, नदी की लहरों में एक अजीब सी हलचल हुई। दूसरी थाप पर लहरें ऊंची उठने लगी और तीसरी थाप पर नर्मदा का बहता हुआ जल एक स्थान पर पत्थर की तरह स्थिर हो गया, मानो समय रुक गया हो। मृदंग सेन ने घबराकर अपना वाद्य यंत्र बजाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे और संगीत के स्वर बेसुरा हो गए। उसे समझ आ गया कि संगीत केवल सुर और ताल का मेल नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। अचानक उस स्थिर जल के बीच से एक बालक प्रकट हुआ, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। बालक ने धनुष का डमरू मांगा और उसे बजाना शुरू किया। उस डमरू की ध्वनि के साथ ही जल की बूंदें हवा में तैरने लगी और प्रत्येक बूंद से शिव शिव का स्वर सुनाई देने लगा। बालक ने मुस्कुराकर मृदंग सेन की ओर देखा और कहा कि कला जब तक प्रदर्शन के लिए है, तब तक वह केवल शोर है। जब वह समर्पण बन जाती है, तब वह महादेव का संगीत बन जाती है। वह बालक देखते ही देखते ओझल हो गया और नर्मदा का जल पुनः प्रवाहित होने लगा। मृदंग सेन ने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और धनुष के चरणों में गिर पड़ा। धनुष ने उसे उठाकर गले लगा लिया और सिखाया कि महादेव को पाने के लिए शब्दों या सुरों की ऊंचाई नहीं, बल्कि भाव की गहराई चाहिए। आज भी कहा जाता है कि जो कोई उस घाट पर मौन होकर बैठता है, उसे नदी के बहते जल में आज भी उस दिव्य डमरू की प्रतिध्वनि सुनाई देती है।